हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजीज। आज का टॉपिक है हमारा कॉमन डिजीज, कॉमन ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% एक क्वेश्चन आता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजें होती हैं, ये पूछा जाता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं? वायरस और बैक्टीरिया, वायरस एंड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जिनसे क्या होता है, कुछ डिजीजें होती हैं जो ह्यूमंस बींग्स में होती है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पूछ लिया जाता है कि हेपेटाइटिस ए किससे होता है, वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है? तो हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजों के बारे में, बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीजें होती हैं, कौन कौन से? तो टीबी, फर्स्ट ऑफ ऑल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस होता है, और कॉलरा भी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड, थर्ड क्या है? टाइफाइड। इतना ही अभी आपके क्लास में, आपके यहाँ इतने ही, इससे ही क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है आपके क्लास सीटेट के, फॉर सीटेट में इससे अलग नहीं पूछा जाएगा। यहीं से यही चीज़ें पूछी भी जाती है बहुत ज़्यादा। टीबी पूछा जाता है, टाइफाइड पूछा जाता है, कॉलरा, यही तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। किससे होता है? और टाइफाइड, ये सब किससे? एयर से। टीबी क्या है? एयर के थ्रू, इन्फेक्टेड एयर से आपके अंदर इंटर कर गई तो ऐसे हो गया। काला और टाइफाइड किससे होता है? पानी, गंदा संदा खुला पानी पीने से ये सब बीमारियां हो जाती है। अगर आपसे पूछे किससे होता है तो पानी, गंदा पानी पीने से। तो टाइफाइड और कालरा, टीबी किससे होता है? तो बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से, ना लिख लीजिए, बैक्टीरिया से। अगर पूछा जाए बैक्टीरिया यानी बीजाणु, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजाणु से ना। टीबी, कालरा को जहां तक हैजा बोलते हैं, हैजा। टाइफाइड, टीबी, तो ये सब बीमारियां किससे? बैक्टीरिया से होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लिख सकते हैं। आगे वायरस से कौन कौन सी, आई थिंक हो गया होगा, वायरस से कौन कौन सी डिजीजें होती हैं? कुछ डिजीजें हैं जो इतना ही पेपर में आपके। वायरस से, काज्ड बाय वायरस, वायरस के कारण कौन सी होती हैं? काज्ड बाय वायरस, वायरस यानी विषाणु। विषाणु से कौन सी बीमारियां? कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही पढ़ने की, इजी रहेगा आपको लर्न करने में भी। और वायरस से कौन कौन सी होती हैं? मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस ए किससे होता है? वायरस से या फिर बैक्टीरिया से? तो वायरस से होता है। मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स होता है, और हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ये किससे होता है? वायरस से ये बीमारियां होती हैं। किससे होती हैं? वायरस से। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई। मीजल्स लिख लीजिए। ये सही स्पेलिंग। मीजल्स, साथ में पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। तो मीजल्स बहुत पूछा जाता है। मीजल्स किससे होता है? वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, हेपेटाइटिस ए किससे होता है? वायरस, विषाणु होता है, विषाणु नहीं, विषाणु,
गलत हो गया, विषाणु से होता है। तो आपसे अगर मीजल्स पूछा जाए विषाणु से होगा, देखो यहाँ पर पेपर आपका ऑफलाइन होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि हिंदी इंग्लिश लर्न करने की वो नहीं, ऑप्शन में अगर या इधर हिंदी दिया रहेगा तो एक तरह साइड इंग्लिश भी दिया रहेगा। अगर आपको इंग्लिश हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, आपने मीजल्स याद किया हिंदी में इसका नाम क्या होता है, तो आप एक साइड इंग्लिश देख लेंगे वहीं सही है। नहीं कि और थोड़ा से ऑनलाइन में दिक्कत होती है, लेकिन ऑफलाइन में एक ही पेपर में रहता है हिंदी इंग्लिश, तो दिक्कत नहीं होती समझने में। तो काजडाई, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये वायरस से होते हैं, विषाणु से होते हैं। इन्हीं चार में से आपके यहाँ आएगा, सीटेड में इन्हीं चार में से आएगा, इससे नहीं। वायरस बैक्टीरिया में जितना बताया गया यहीं से आएगा। तो ये भी वाटर के इन्फेक्टेड से होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बस यही पूछना यहाँ से ऐसे ही पूछा जाएगा कि चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस 2 दे दिया जाएगा या 1 दिया जाएगा, किसके द्वारा होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा, तो ये दिया जाएगा। तो वायरस, जो इसके पहले बैक्टीरिया था तो बैक्टीरिया। तो आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिख लीजिए, बहुत लंबा घसीटने की भी ज़रूरत नहीं है वीडियो की, बहुत लंबा छोटा से टॉपिक के लिए। आगे आपका एक है मलेरिया। मलेरिया ना बच्चों में बहुत बुखार होता है ना, सीजन चेंज होता है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ या मॉस्किटो से, मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है ना। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ मॉस्किटो मच्छर, मॉस्किटो मच्छर से होता है। देखो यहाँ पे मलेरिया दिया जाएगा, या फिर आपको प्रोटोजोआ ऑप्शन में मिलेगा, या फिर मॉस्किटो मच्छर। मॉस्किटो क्या है, मच्छर होता है जो प्रोटोजोआ वर्ग में आता। तो आप तो यहाँ पे दोनों चीजें लर्न करनी पड़े। मलेरिया किससे होता, प्रोटोजोआ से, तो जो किससे, मॉस्किटो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है ना, बुखार आता है, इसमें लूज मोशन हो जाता है। तो ये मलेरिया प्रोटोजोआ या फिर मॉस्किटो मच्छर के काटने से। ये ह्यूमंस में वायरस बैक्टीरिया के कारण ये डिजीजें होती है। कुछ प्लांट्स में भी होते हैं, पेड़ पौधों में होते हैं, उसमें कौन कौन सी बीमारी वो भी पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है नींबू में कौन सी होता है, तो साइट्रस कैंकर। देखो यहाँ से क्वेश्चन, पहले लेमन या फिर नींबू बोलते हैं ना हिंदी में, नींबू में कौन सी डिजीज होती है, नींबू के पेड़ में कैसी डिजीज होती है, साइट्रस कैंकर होता है। क्या होता है, साइट्रस कैंकर डिजीज क्या होता है, साइट्रस कैंकर डिजीज होता है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि साइट्रस कैंकर डिजीज किसमें होता है, नींबू में, लेमन में होता है। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि नींबू में कौन सी बीमारी होती है, साइट्रस कैंकर होता है। और ये भी ऐसे पूछे, साइट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से या फिर वायरस या फंजाई की वजह से। तो साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से, इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया, बीजाणु हो। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, बीजाणु बोलते हैं, और वायरस को विषाणु बोलते हैं। तो बीजाणु की वजह से होता है। इसमें क्या होते हैं, ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाते हैं, पत्तियों में। और नींबू के जो फ्रूट्स हैं, नींबू में, लेमन में क्या होता है, ऐसे ऐसे ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, और जिसका जो नींबू है, फल है, वो खराब हो जाता है, पत्तियां बेकार हो जाती हैं ना। तो उसको क्या कहते हैं, साइट्रस कैंकर रोग। साइट्रस कैंकर रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है और नींबू में होता है। किसमें होता है, नींबू में। अब आगे आपसे गेहूं में पूछ लिया जाता है, ये नोट कर लीजिए। गेहूं वीट में कौन सा रोग होता है, रस्ट ऑफ वीट। देखो नाम से ही क्लियर है, रस्ट ऑफ वीट किसमें होता है, गेहूं में कौन सी डिजीज होती है, गेहूं या वीट बोलते हैं। वीट में कौन सी डिजीज होती है, रस्ट ऑफ वीट, गेहूं का जंग लगना ना, रस्ट ऑफ वीट। ये इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, हिंदी में। तो गेहूं में क्या लगता है, जंग लगना। गेहूं में जंग लगना, गेहूं में जंग लगना, रस्ट ऑफ वीट किसमें पाया जाता है, गेहूं में। नाम से क्लियर पाए जाएंगे। ये किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता, फंगस की वजह से होता। किसकी वजह से, फंजाई की वजह से होता है, फंगस की वजह से गेहूं में जंग लगता है। तो गेहूं में जंग किसकी वजह से, फंजाई की वजह से लगता है। रस्ट ऑफ वीट डिजीज किसमें होती है, गेहूं में होती है ना। रस्ट ऑफ वीट डिजीज किसमें होती है, गेहूं में होती है।
इससे भी गेहूं के प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कम हो जाता है, फंजाई की वजह से होता है। आई थिंक इतना हो गया होगा। बस आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, पेपर देंगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कितना पूछा गया है। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ेंगे क्लास तो खुद ही आपको, जब प्रैक्टिस सेट आप प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब भी पता चल जाएगा कि हाँ कितना लेवल मैच कर रहा है ना। तो इन्हीं चीज़ों से जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बस आप उतनी क्लासें कर लीजिए, पूरे नंबर आपको साइंस का पूरी गारंटी कि पूरे नंबर साइंस में मिलेंगे। लास्ट है आपका येलो वेन मुजैया को भिंडी। भिंडी में कौन सा रोग होता है? येलो वेन मुजैया को भिंडी में येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ये भिंडी में होता है। येलो वेन मुजैया को भिंडी, ये वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। येलो वेन मुजैया को भिंडी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो वायरस की वजह से। सो फ्रेंड्स, इसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई आपके यहाँ आपके सिलेबस में इतना ही है। सीटेट में इससे है तो बहुत ज़्यादा, बहुत डीप में है बहुत, लेकिन आपके यहाँ सीटेट के लिए बस इतना ही है। सीटेट में इससे ज़्यादा आपके यहाँ नहीं आएगा। तो ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलरा बैक्टीरिया से होता है, बीजाणु की वजह से होता है। मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से होता है। आपका मलेरिया, प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ? मॉस्किटो प्रोटोजोआ है, किसी तरह से पूछ सकता, आप कर लेंगे। नींबू में साइट्रस कैंकर होता है, डिजीज होती है, किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। व्हीट ऑफ रस्ट, गेहूं में जंग लगना फंजाई की वजह से होता है। गेहूं जंग लगना, व्हीट ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट गेहूं में होता है। येलो वेन मुजैया को भिंडी वायरस की वजह से होता है। सो फ्रेंड्स, आपके यहाँ इतना ही, आपके मीन्स सीटेट में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जब आप अपर कैमरे की करेंगे तो अलग है, फिलहाल सीटेट टेट के लिए इतना ही है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।